Assalamu alaikum. I am Rana Babar from RBS Crypto One. So BTC की आज डेली कैंडल 35,626.70 से ओपन हुई है 35,626.70 से। तो BTC ने हाई हमें दिया है आज 27,018.10 का 37,018.10 का। ठीक है, तो अभी जो चांसेस बन रहे हैं राउंड अबाउट, ठीक है, कि बीटीसी की प्राइस हमें अगर तो आज की डेली कैंडल विद बॉडी, ठीक है, इसी तरह बॉडी के साथ अगर 36,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है डेली कैंडल, जो कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे क्लोज होगी, ठीक है, जो कल की कैंडल ओपन होगी, अगर वो 36,000 प्लस क्लोज हो गई विद बॉडी, तो हमें प्राइस इजीली 37,500, 37,500 और 39,000 तक का एरिया दिखा सकती है। ठीक है, $39,000। तो फिर हमें अपवर्ड मूवमेंट $39,000 तक मिल सकती है। ठीक है, अगर अदरवाइज़ 36,000 से, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि 36,000 से रिजेक्शन ले लेगी प्राइस और पुल डाउन करेगी, बैक प्राइस वापस आएगी। 36,000 से अगर नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड बनता है 35,500 का एरिया, 35,500। सेकंड टारगेट अराउंड होगा 34,500, 34,500। थर्ड टारगेट आप रखेंगे 33,500 का एरिया, 33,500। इस एरिया तक बीटीसी की प्राइस हमें डाउनफॉल दिखा सकती है और ज़्यादा चांसेस यही होंगे अगर तो इसने EMA 21 से नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी डेली कैंडल में, तो बीटीसी की प्राइस हमें इजीली देन 32,500, 32,500 और 31,000 का एरिया, 31,000, यहाँ तक हमें फिर बीटीसी की प्राइस डाउनफॉल करती हुई नज़र आएगी। और बेसिक ये एक करेक्शन होगी, ठीक है, तो देन जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह मैं वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर बिगर टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखेंगे, जिन्हें थोड़े बहुत एनालिसिस आते हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा। बिगर टाइम फ्रेम आप चेक करें, RSI ओवर, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, ये वीक बुलिश चल रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो इस टाइम पे वीक बुलिश है, तो वीक बुलिश में प्राइस हमेशा ऊपर से ऊपर स्लो मोशन चलती जाती है। जहाँ से रिजेक्शन होगी वहीं से फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश आएगा और फिर इस टाइप में हमें कैंडल्स नज़र आएगी। ठीक है, तो उसमें फिर देन ये सीन होता है। ये थी बीटीसी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की आज डेली कैंडल ओपन हुई थी अराउंड 1888.42 से, 1888.42 से। तो इथेरियम ने उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से बीटीसी ने पंप किया है, इथेरियम ने उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया। इथेरियम को मरे से मरा 1950 को टच करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। ठीक है, इसने यहीं से रिजेक्शन ले ली है फ़िलहाल। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है ये। तो इथेरियम के जो चांसेस होंगे, इथेरियम हमें एक डाउनफॉल दिखा सकता है अराउंड 1870, 1880 का एरिया, 1880, 1870 का एरिया इथेरियम हमें इजीली दिखा सकता है। इवन 1850, 55 भी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इस एरिया में अगर आपको इथेरियम नज़र आए तो आपने अपने पोर्टफोलियो का 1% लॉन्ग ओपन कर लेना है। ठीक है, 1870 पे कर लें बेशक, 1870 पे एक ऑर्डर लगा लें 1% का, और सेकंड ऑर्डर जो होगा वो आप अराउंड रखेंगे इस एरिया में, सॉरी 1800 या 1780 के एरिया में। ठीक है,
सेकंड ऑर्डर आपका इस एरिया में होगा 1800 या 1780 के एरिया में। और बराए मेहरबानी अपने पोर्टफोलियो का 1% ही लॉन्ग कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। इथेरियम अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो इथेरियम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़िलहाल हमें 2000 तक का एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ इसने उस हिसाब से पंप नहीं किया। चाहिए तो इसे यही था कि ये 1950 टू 2000 को टच कर देता, 1950 2000 को, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब चांसेस होंगे कि इथेरियम जो है 1870 का एरिया रिटेस्ट करे, देन पंप करे। इसलिए आप फर्स्ट एंट्री लेंगे 1% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1870 पर लॉन्ग की, और सेकंड एंट्री आप लोग अपने जहन में रखेंगे 1800 या 1780 का एरिया। इससे पहले आप सेकंड एंट्री नहीं लेंगे। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई थी 246.78 से 246.78 से। तो बीएनबी ने भी उस हिसाब से कोई पंप नहीं दिया, ठीक है। इवन के जो लास्ट टाइम जब पंप आया था तो उसमें बीएनबी एक अच्छी पोजीशन ले गया था 256 तक। और अगर आज की बात करें तो 246 से इसकी कैंडल ओपन हुई है 246.78 से। तो इसने हाई हमें जो दिया है वो अराउंड 252 का दिया है, 252.2 का, ठीक है। तो बीएनबी की भी उस हिसाब से कोई कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। मूव इसे ज़्यादा करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। तो अगर आप बात करें लॉन्ग ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, तो फर्स्ट एंट्री आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 1% की 242 के ऊपर ले सकते हैं, 242 पर, ठीक है। और सेकंड एंट्री आप लोग अपने जहन में रखेंगे 232 की। इसमें इतना डाउनफॉल हमें आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आप लोग 242 पे ले लें 1% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, सेकंड एंट्री 232 पे। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट में बीएनबी हमें अराउंड अबाउट 255 फर्स्ट टारगेट होगा आपका। सेकंड टारगेट आप लोग रखेंगे 262 का एरिया, 262। थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे फ़िलहाल 270, और फोर्थ टारगेट 282 का एरिया, 282 का एरिया मैक्सिमम जो होगा, ठीक है। अगर बीटीसी ने अपवर्ड मूवमेंट यानी कि 36,000 प्लस रेजिस्ट कर लिया, विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो हमें ये सिनेरियो नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ हमारी ये दोनों एंट्रीज़ फिल होने के चांसेस होंगे। फर्स्ट एंट्री तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह आज ही, तो फिर सेकंड एंट्री होने के भी चांसेस होंगे अगर बीटीसी डाउन आया तो। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी और आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से अब मैनेज कर सकते होंगे। और जिनकी ऑलरेडी शॉर्ट्स के मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी शॉर्ट्स ओपन है, तो जिनकी शॉर्ट्स ओपन हैं उन्हें मिनिमम भी लिक्विडेशन जो है उनकी 60,000 प्लस होनी चाहिए, और एक एंट्री की मौजूदगी के साथ। कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट एंट्री जो है वो आपकी अराउंड अबाउट चल रही है 35,000 या 36,000 पे, तो सेकंड एंट्री की आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए, जो कि आप 37,000 के एरिया से या 39,000 के एरिया से लें, और वो मार्जिन ऐड करने के बाद आपकी एंट्री प्राइस भी ऊपर आ जाए और आपकी लिक्विडेशन 60,000 से ऊपर हो, मींस के 61,000 हो, 62,000 हो, इस हिसाब से हो, तो आप लोग अपनी शॉर्ट को कैरी रख सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही प्रॉफिट में आए क्लोज़ करके साइड पे हो जाए। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपने ट्रेड उस हिसाब से मैनेज भी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।